Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss Chapter 2 Globe, Latitudes and Longitudes, NCERT Class 6 Geography। तो चलिए शुरू करते हैं। The globe, a model of the earth. Earth is spherical in shape, slightly flattened at poles. The globe is a small model of the earth. अर्थ जो है वो क्या है, स्फेरिकल है शेप में, स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल पर। द ग्लोब जो है, ग्लोब क्या होता है कि स्मॉल मॉडल है अर्थ का। इट हेल्प अस स्टडी कॉन्टिनेंट्स, ओशन, कंट्रीज, डायरेक्शंस। ये किस चीज़ में हेल्प करता है हमें समझने में? अर्थ का जो ग्लोब है वो अर्थ का स्मॉल मॉडल है और ये हमें समझने में हेल्प करता है स्टडी करने में कि कॉन्टिनेंट क्या है, ओशन, कंट्रीज एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट, एक्सिस एंड इक्वेटर। द अर्थ इज इमेजिन्ड टू बी टिल्टेड एंड फिक्स्ड ऑन एट एक्सिस। कह सकते हो कि जो अर्थ है वो इमेजिन्ड है टू बी टिल्टेड है और फिक्स्ड है ऑन एन एक्सिस, एक्सिस पर फिक्स्ड है। एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से इमेजिनरी लाइन है जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो कि ज्वाइन कर रहा है। देखिए पिक्चर भी है, मैंने आपके लिए समझने के लिए डाला हुआ है इसमें कि जो इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के सेंटर पे ज्वाइन कर रहा है नॉर्थ टू साउथ पोल। इक्वेटर क्या है समझते हैं। एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे ये देखिए जो ब्लू वाला है ना, ये जो पूरा राउंड हो गया एक तरीके से, ये अर्थ हो गया। और ये क्या है, इक्वेटर जो है ऊपर वाला जो हो गया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और जो नीचे वाला हो गया वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और जो इक्वेटर है वो क्या है, लॉन्गेस्ट लाइन है लैटिट्यूड की। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि कह सकते हो कि सर्कल में जैसे मिडिल लाइन नहीं होती है, जैसे डायमीटर होता है ना, डायमीटर बिल्कुल मिडिल में होता है कि नहीं होता है, और वो भी लॉन्गेस्ट होता है। वैसे ही इक्वेटर जो है इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड, और यही डिवाइड भी कर रहा है अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इतना क्लियर होगा। नाउ लैटिट्यूड्स। Latitudes are imaginary horizontal line drawn parallel to the equator। अब इक्वेटर की लाइन तो सबको पता है कि जैसे सेंटर में होता है ना, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है और यहाँ पर भी देखिए लाइंस बनी हुई है। आई गेस ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऐसी लाइंस होती हैं, है ना। तो इक्वेटर के जो लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टली जो लाइन होती है उसके पैरेलल, उन सबको लैटिट्यूड्स कहते हैं। कह सकते हो एक तरीके से ये लेटी हुई लाइन है कि नहीं है, तो लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई। तो ये इतना मतलब समझने के लिए आपके कि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये क्लियर है कि हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि नॉर्मली लोग भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। तो आप इससे ये याद रखिए कि जो इक्वेटर के पैरेलल है वो लैटिट्यूड है, मतलब जो लेटी हुई लाइन है। दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और ये क्या है, मेजर करते हैं डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। मेजर्ड इन डिग्री, इक्वेटर इज इक्वल टू 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर का क्या मतलब होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल इक्वल टू 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल इज इक्वल टू 90 डिग्री साउथ। आई होप इतना क्लियर होगा कि इक्वेटर का मतलब हुआ 0 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल का क्या हुआ 90 डिग्री नॉर्थ, एंड साउथ पोल का क्या हुआ 90 डिग्री साउथ। नाउ नेक्स्ट, चलिए समझते हैं इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या है, इक्वेटर हमने अभी पढ़ा 0 डिग्री, है ना, और फिर उसके हॉरिजॉन्टल में ही तो और लाइनें आएंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, Tropic of Capricorn 23.5 degree south, Arctic Circle 66.5 degree north, and Antarctic Circle 66.5 degree south। एंटार्क्टिक सबको पता है कि साउथ में पड़ता है, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है साउथ में, आर्टिक सर्कल ऊपर है और एंटार्क्टिक सर्कल नीचे है। नंबर
दोनों के एक ही हैं डिग्री जो है एक तरीके से, बस नॉर्थ साउथ आपको ध्यान रखना है। और मैंने इसीलिए इसमें इस सीक्वेंस में दिया कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों बराबर ही हैं, बस नंबर आपको 66.5 डिग्री दोनों में है। बस एंटार्क्टिक में साउथ है और आर्टिक में नॉर्थ है। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ईजी होगा आपको कि नॉर्थ में है 23.5 डिग्री और कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ में। ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन क्या है अर्थ की? बेस्ड ऑन लैटिट्यूड्स द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। मतलब लैटिट्यूड्स के बेसिस में जो अर्थ है वो डिवाइडेड है 3 हीट जोन्स में। फर्स्ट, टॉरिड जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉरिड जोन किस में आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। हॉटेस्ट जोन रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। ये हॉटेस्ट जोन है और ये क्या करता है? रिसीव करता है डायरेक्ट सनलाइट। नाउ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन किसके बीच में आता है? बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड सर्कल। मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मतलब इसमें मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। नाउ नॉर्दर्न टेम्परेट जोन एंड सदर्न टेम्परेट जोन, है ना? तो ये ऐसा होता है। नाउ थर्ड, फ्रिजिड जोन बिटवीन पोल्स एंड सर्कल। फ्रिजिड जोन कब होता है? जो पोल से सर्कल के बीच का पोर्शन। वेरी कोल्ड रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द अर्थ। और ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है और रिसीव क्या करता है? स्लैंटिंग रेज ऑफ द अर्थ। ये काफ़ी ठंडा होता है। मतलब समझ गए ना आपकी सबसे ज़्यादा जो गर्म है, जो हॉटेड जोन है वो है टॉरिड जोन, जो कि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। तो टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा गर्म है। टेम्परेट जोन कह सकते हो कि टेम्परेट क्या मॉडरेट हो गया। फ्रिजिड जोन जो है, फ्रिजिड जोन तो याद करना भी इजी कि फ्रीज तो एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज़्यादा कोल्ड। नाउ नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है? लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब यहाँ पर देखो लाइंस जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी, जो कि नॉर्थ से साउथ आती हैं, इसीलिए क्या कह सकते हो कि ये लॉन्गिट्यूड हैं, है ना? जो लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड्स हैं और जो लॉन्ग है जो कि नॉर्थ से साउथ जा रही हैं वो लॉन्ग हुई। तो सॉरी, वो लॉन्ग हुई, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रही है, इसीलिए वो लॉन्गिट्यूड्स हैं। द मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, पासेस थ्रू ग्रीनविच। ये मेजर करते हैं क्या? द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, पासेस थ्रू ग्रीनविच मतलब लंदन। डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। टोटल लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? अब जैसे लैटिट्यूड्स थी, इक्वेटर क्या है? एक तरीके से लैटिट्यूड है 0 डिग्री, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। ये तो क्लियर होगा, इतना तो क्लियर होगा ना, अभी हमने इमेज में देखा भी। लेकिन जो यहाँ पर क्या डिवाइड कर रहा है? डिवाइड इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? किसको डिवाइड कर रही है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को, क्योंकि ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रही है। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर को और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को एक तरीके से डिवाइड करती है ना? प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन। तो टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो क्या होती है? 360 डिग्रीज होती है। 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट। आई होप इतना क्लियर होगा, इतने में कोई डाउट नहीं होगा कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी हुई? 360 डिग्री टोटल, जिसमें कि 180 डिग्री ईस्ट है प्लस 180 डिग्री वेस्ट है। नाउ नेक्स्ट, ग्रिड। द नेटवर्क फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड अ ग्रिड। जो कि नेटवर्क फॉर्म्ड होता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से, उसे क्या कहते हैं? ग्रिड।
द ग्रिड हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ। जो ग्रिड है वो क्या करता है, हेल्प करता है टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ। ग्रिड हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ, जिसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। नाउ लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है 360 डिग्री इन 24 आवर्स। Therefore it rotates 15 डिग्री in 1 hour। मतलब ये रोटेट करता है 15 डिग्री इन 1 hour। तो 360 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 15। इससे क्लियर हो गया होगा कि कैसे मतलब निकाला है कि अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री इन 24। तो हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 आवर में हम कितना अर्थ रोटेट करती है, मतलब 15 डिग्री। एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 आवर डिफरेंस इन टाइम। और हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो 1 आवर डिफरेंस होता है टाइम, है ना, वो ये बताता है। When the prime meridian has 12 noon, जो प्राइम मेरेडियन है उसका, when the prime meridian has 12 noon, places east are ahead in time। वो क्या करता है, places east are ahead in time and places west are behind in time। तो ये क्या है, places east are ahead in time मतलब, और places west are मतलब जो ईस्ट का होता है वो ज़्यादा होता है, टाइम से थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो वेस्ट का होता है वो थोड़ा पीछे होता है टाइम से। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि जो प्राइम मेरिडियन 12 नून पर होती है ना, दोपहर का जो समय होता है, तो जो कुछ प्लेसेस क्या होती हैं जो कि ईस्ट में होती हैं वो टाइम से पहले होता है ना, और जो वेस्ट में होती हैं वो टाइम से थोड़ा पीछे होती हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स। इन एवरी प्लेस फॉलोड इट्स ओन लोकल टाइम। अगर एवरी प्लेस जो है वो फॉलोड करेगी अपना ओन लोकल टाइम, देयर वुड बी कन्फ्यूजन। जाहिर सी बात है, अगर हर प्लेस जो है अपना लोकल टाइम फॉलो करने लग जाएगी तो एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगर मेरा भी टाइम और आपका टाइम अलग अलग हो जाएगा, आप कहीं और रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं, हम दोनों का टाइम अलग अलग होगा, तो जाहिर सी बात है ये कन्फ्यूजन तो होगा ही ना। अगर मिलने की बारी आएगी तो फिर क्या होगा कि हमारा टाइम कुछ अलग है और आपका टाइम कुछ अलग है। सो ईच कंट्री, ऐसे ही कंट्री में भी है, सिटी की भी बात हो रही है, स्टेट की भी बात हो रही है। अगर हर किसी का टाइम अलग अलग हो जाएगा तो मैच कैसे करेगा। अगर छोटा सा एग्जांपल लेते, जैसे स्कूल की टाइमिंग, सबको पता है कि हाँ भाई सुबह अगर 7 बजे का टाइमिंग है स्कूल का तो 7 बजे ही पहुँचोगे। सबका अगर अलग अलग हो जाएगा, सबकी प्लेस जो जिस प्लेस पे रह रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सब जगह ही इक्वल होता है ना, एक तरीके से सुबह का ही टाइम होता है। सो ईच कंट्री फॉलो अ स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हर कंट्री जो है वो क्या करेगी, फॉलो करेगी एक स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया फॉलोज स्टैंडर्ड, इंडिया जो है, इंडिया भी फॉलो करती है स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया जो फॉलो करती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना, जो कि बेस्ड ऑन करता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, जो कि मिर्ज़ापुर के पास है, नियर उत्तर प्रदेश। IST इज़ 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। मतलब क्या है, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो 5 घंटे 30 मिनट्स आगे है ऑफ GMT। मतलब GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास समझ आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे की नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे आपको और आप टच में रहे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट कवर होगी, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।